एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है एमडी इन पीएमआर। बहुत बार मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। तो ठीक है, एमडी इन पीएमआर, पीएमआर की फुल फॉर्म है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप ओपीडी के साथ साथ कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हो। हालांकि ये वाली फील्ड को लोग बहुत जल्दी नहीं उठाते हैं, ये अभी जैसे क्लिनिकल फील्ड्स को उठा लिया जाता है, इसको लोगों को लगता है कि ये एंटायरली पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, या फिर कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये फिजियोथेरेपी थेरेपी वाली फील्ड है, या फिर यू नो बट ये बेसिकली क्या कम्बिनेशन है जिसमें फिजियोथेरेपी भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, और आपको स्पीच थेरेपी भी, बल्कि ये तीनों मिक्सचर मैं बोलूँगी, प्लस आपको सर्जिकल पार्ट भी है। ठीक है, जो पेशेंट्स को छोटी मोटी ऑर्थोपेडिक्स की कोई प्रॉब्लम होती है, देखो जो ऑर्थोपेडिक्स है वो तो एक अलग से, ऑर्थोपेडिशन एक अलग से ब्रांच है, बट आप कुछ जो उसका हिस्सा है, कुछ छोटी मोटी सर्जरीज हैं या फिर कहीं पे आउटग्रोथ्स हैं बॉडी से, तो वो आप इसमें भी डील करते हो। ठीक है, एंड इसका बहुत ही अच्छा स्कोप होने वाला है फ्यूचर में। और क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, एंड उनको हेल्थ केयर पे खर्चा करने में आजकल ना कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर किसी में वैसा पोटेंशियल है, अगर एक सोच है कि उसको बिजनेस माइंड की भी सोच मैं कहूँगी, तो वो एक हॉस्पिटल खोल सकता है। तो वहाँ पे अपने अंडर उसके सर्जिकल प्रोसीजर्स वो खुद कर सकते हैं, प्लस ही और शी कैन हायर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट। बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको पहले इनिशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, बट कंपैरेटिवली जिस हिसाब से सैचुरेशन अदर फील्ड्स में आ रही है, इस फील्ड में सैचुरेशन कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज लोग अभी इसमें ज़्यादा उठाते ही नहीं है इसको। ठीक है, बट अभी रिसेंटली लोग इसकी तरफ आना शुरू हो चुके हैं, राइट। तो इसमें क्या है, देखो, एक तो मैं मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर मेरी वीडियोस होती हैं, तो मैं अगर कोई मिडिल क्लास का स्टूडेंट इस ब्रांच को उठाता है, ठीक है, और एट मच लोअर रैंक अभी फ़िलहाल ये लोग उठा रहे हैं, इससे पहले की ब्रांचेस में लोग ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मानते हैं तो उसको पहले उठा लेते हैं। तो आपको कब उठानी है ये ब्रांच, अगर आपका नीट पीजी का रैंक आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर लिया है, वो कंसिस्टेंसी आपको कंसिस्टेंटली आपको इंक्रीज नहीं मिल रहा है अपने ग्राफ में देखने के लिए, ये वाला इंक्रीज जो मार्क्स का होता है या रैंक का होता है। इफ़ यू वांट टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन, एंड अगर आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में नहीं जाना है कि आपको लगे कि हम टोटली आउट ऑफ टच हो जाएंगे अपनी फील्ड से, तो ये फील्ड आपके लिए है। ठीक है, प्लस एक और चीज़ है कि इसमें जब भी किसी का कोई हेमीप्लीजिया का पेशेंट आ गया, पैराप्लीजिया का पेशेंट आ गया, स्ट्रोक का पेशेंट आ गया, जिसको बाद में रिहैब करने के लिए आपके पास स्पेसिफिकली भेजा जाता है, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि और इसमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत है जब आप उस पेशेंट को चलते हुए देखोगे। ठीक है, जब मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होते थे, और मैंने वहाँ खुद देखा है कि पेशेंट व्हील चेयर पे आता है हेमीप्लीजिया का, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जब वो मतलब खुद के पैरों पे चल के जाता ना, आई वॉज रियली मतलब थ्रिल टू सी दैट, कि क्योंकि मेरी ओपीडी के साथ ही था फिजियोथेरेपी का रूम, तो पेशेंट्स वहीं से होके जाते थे, रैंप मेरी ओपीडी के बाहर था, तो वहाँ से होते हुए जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। एंड द फिजियोथेरेपिस्ट, शी वॉज माई फ्रेंड। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि नहीं यार, हम ना कई बार ग्राउंड रियलिटी हमें पता ही नहीं होती है, एवरी फील्ड इज इंपॉर्टेंट। जो हम वीडियोस यहाँ देखते हैं ना, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट ब्रांच टू अर्न दिस मच, ये वाली ब्रांचें कौन सी 10 हाईएस्ट अर्निंग ब्रांचेस है, ऑल दिस, ये एक ज़माने में होता होगा, बट अभी तो ऐसा टाइम आ गया ना, ड्यू टू सैचुरेशन, आपको एवरी फील्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से मैक्सिमम चैनलाइज कैसे करते हो चीज़ें। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आपको कैसे अपने आप को सबसे पहले तो यही बात है कि आजकल का ज़माना जो है, जैसे कि हमारे पास जेनजी अगर पेशेंट्स हैं, तो जेनजी डॉक्टर्स भी हैं, तो हमारी सोच भी कहीं ना कहीं पे मैच होनी चाहिए।
ठीक है। तो यंग जनरेशन, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि पोटेंशियल आप सब में है, बस आपको पता नहीं है उसको कैसे करना है चैनलाइज। दैट्स वाई मे बी यू आर आस्किंग मी कि भैया मैम एक बार ग्राउंड रियलिटी बता दो। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि इसमें आपको अपनी स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आप पीएमआर में आते हो तो आपको ऑर्थोपेडिक्स वाले जो ब्रांच है उनके साथ आपको कॉन्स्टेंट टच में रहना है कि भैया अपने पेशेंट हमारे पास भेज देना, ठीक है। तो मतलब और हमारे पास कोई आएगा पेशेंट तो हम उसको आपके पास भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि उनके पास पोस्ट रिकवरी जब भी कोई किसी का किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई बोन वगैरह टूटता है तो उसके बाद चलने में दिक्कत आती ही आती है। अभी जैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मेरा मीडियल लिगामेंट टियर हो गया था नी का 2025 में। तो जब मैंने उसको चलना था ना तो मेरे को खुद उसमें, अगर मैं उसमें बिल्कुल ही प्लास्टर पूरा लगवा देती तो चलने में आपको 1 महीने बाद जब भी प्लास्टर वगैरह आपका निकलेगा तो लोगों को दिक्कत आती है चलने में। बट अभी ऑल टुगेदर ये नई ब्रांच बन गई है कि लोगों को कैसे आपको चलना सिखाना है, ठीक है, एंड एक्टिविटीज़ करना सिखाना है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं। पोटेंशियल हर फील्ड में, देखो मैं हर चीज़ का कहती हूँ, और इसमें तो ये फील्ड न्यू है, आपको इसमें कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो रही है। और अगर कॉलेजेस में कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है तो जब भी नया कॉलेज खुलेगा वहाँ उसकी सीट्स आएंगी। जब सीट्स आएंगी तो वहाँ मतलब आपकी रीडर की पोस्ट, एपी की पोस्ट, प्रोफेसर की पोस्ट, एचओडी की पोस्ट आएंगी। तो वो भी वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल रहेंगी। एंड एज कम्पेयर टू जितना सैचुरेशन क्लिनिकल फील्ड्स में आ रहा है, इस फील्ड में अभी कम है। आने वाले 10 सालों में हो सकता है इसमें भी बहुत कंपटीशन आ जाए। तो आपको अगर जॉब भी लेनी है एज मिडिल क्लास स्टूडेंट किसी कॉलेज में तो यू कैन सेफली अप्लाई, ठीक है, कि जब भी वैकेंसी निकलती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। वैसे तो हर फील्ड की मैं बात करूँ तो यही बेसिक चीज़ें रहती हैं। एंड बाकी बाद में ग्रेजुअली अगर आपने 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तक आपने काम कर लिया है इस फील्ड में तो आप उसके बाद अपना सेटअप खोलने का भी सोच सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट इस फील्ड को अगर आप सोचोगे कि मेट्रोस में जाके अगर आप खोलोगे या फिर टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद जब आपकी अपनी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किएगा वो आपके पास आएगा। देखो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपका टारगेट पेशेंट कौन है। अगर आपको एलीट क्लास को टारगेट करना है, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट एक बात है कि वहाँ पे जब भी कोई व्हील चेयर वाला हेमीप्लीजिया का पेशेंट आएगा ना तो फिर उसकी कंसल्टेशन आपको, उसने रेगुलर आना है आपके पास, तो आप एक सिटिंग के 1000 से 2000 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हो एंड वो देगा आपको जब उसको फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से कि जिस भी फील्ड में जाओ, नो फील्ड इज़ बैड, एवरी फील्ड हैज़ द पोटेंशियल। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा इस फील्ड से। तो जिन लोगों को नॉन क्लिनिकल में नहीं जाना है, क्लिनिकल फील्ड उनको नहीं मिल रही है, तो दे कैन सेफली गो इन टू दिस फील्ड। इसलिए मत जाओ कि मैंने कहा है, अपने आप खुद सेल्फ एनालाइज करो कि मेरे को, मैं ओपीडी भी देख पाऊंगा, छोटे मोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी कर पाऊंगा, मेरे को एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। प्लस हाँ, लेकिन एक बात है, जब मैं पीजी करके निकलूंगा आपके पास पाथ क्लियर होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई करना है एंड आपको इनिशियली कहाँ पे काम करना है। अगर सरकारी जॉब मिल जाती है, देखो मैं मिडिल क्लास बच्चों की बात कर रही हूँ तो दैट्स वाई आई टॉक, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना प्रेशर होता है जॉब के लिए। अब कई लोग तो हवा में, बट नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, बाहर निकलते ही जॉब मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है फिर ऑल टुगेदर कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, नहीं निकल रही है, एसआरशिप निकल रही है, नहीं निकल रही है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड सो दैट यू कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मेरा मकसद भी यही है कि आप लोग कहीं पे भी जाओ बस अपना मेंटल पीस ना खोना। और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है जो कि हम बाकी फील्ड्स में लैक करते हैं। प्लस पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा ही विल बी ग्रेटफुल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मार कुटाई करने आएगा पेशेंट, ठीक है। आई होप यू फाइंड समथिंग यूजफुल इन दिस। एंड बाकी देखो अर्निंग पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट्स में भी जाओगे तो स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख का जो अभी प्रेजेंटली स्केल चल रहा है। और जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में तो फिर ऑब्वियसली अगर रीडर वगैरह स्टार्टिंग में लेक्चर बनते हो, फिर रीडर बनते हो, तो उसके हिसाब से आपका स्किल बढ़ता जाएगा। एपी वगैरह का स्केल अलग से है, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। गुड लक एवरीवन।